खाना तैयार हो चुका था। राधा ने खाना लगाया और सबको बुला लिया। आज अक्षत खाने के लिए नहीं आया, उसे किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। सबने खाना खाया और फिर बैठकर सगाई के फंक्शन के बारे में बातचीत करने लगे। 10 बज गए, अक्षत अभी तक नहीं आया था। बाकी सब सोने चले गए, बस राधा ही डाइनिंग के पास बैठी अक्षत के आने का इंतजार कर रही थी। दिन भर की थकान की वजह से राधा की आंखें मूंदने लगी थी। मीरा ने जब देखा तो उनके पास आकर कहा, आंटी आप जाकर सो जाइए, वो आएंगे तब हम परोस देंगे। अरे नहीं बेटा, वो पता नहीं कब तक आएगा, आज थोड़ा परेशान भी है, मैं उसका इंतजार कर लूंगी, तुम जाकर सो जाओ। राधा ने कहा, हालत देखिए अपनी, नींद से आंखें भारी हो रही है और आज आपने कितना काम किया है, थक भी तो गई होंगी ना आप जाइए, हम रुक जाते हैं। मीरा ने कहा, लेकिन राधा ने कहा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, हम भी तो आपकी हर बात मानते हैं ना, फिर आप भी हमारी ये छोटी सी बात मान लीजिए, आप जाइए। मीरा ने राधा से कहा। मीरा की जिद के आगे राधा को झुकना पड़ा। वो उठकर सोने चली गई। मीरा वहीं बैठकर अक्षत के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद ही अक्षत घर आ गया। उसने देखा मीरा डाइनिंग के पास ही बैठी है, तो वो उस ओर चला आया और कहा, तुम सोई नहीं? आप आ गए, बैठिए, हम खाना लगा देते हैं। मीरा ने उठते हुए कहा। अक्षत को अच्छा लगा कि मीरा उसके लिए ही यहाँ बैठी थी। वो कुर्सी खींचकर बैठ गया। मीरा ने सब्जी और दाल उठाते हुए कहा, खाना ठंडा हो गया है, हम गरम करके लाते हैं। अक्षत ने उसकी कलाई पकड़कर रोक लिया और कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ये सब खा लूंगा, तुम बैठो। मीरा वापस बैठ गई। उसने प्लेट सीधी की और नैपकिन से पोंछकर अक्षत के सामने रख दी। उसने उसमें खाना परोसा तो अक्षत ने बड़े प्यार से मीरा की ओर देखकर कहा, तुमने खा लिया? मीरा ने पलके झुकाकर कहा। अक्षत ने चम्मच उठाई और दाल चावल मिक्स करके खाने लगा। खाते हुए उसने मीरा से कहा, तुमसे एक बात पूछूं? मीरा अभी नीचे देख रही थी। कभी कभी अचानक मैं गुस्सा हो जाता हूँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगता है ना? अक्षत ने बिना मीरा की ओर देखे हिचकिचाते हुए कहा। नहीं, मीरा ने उसकी ओर देखकर कहा। अक्षत की नजरें अभी भी नीचे ही थी। उसने आगे कहना जारी रखा, एक्चुअली लड़कियों से बात करना नहीं आता, इसीलिए कुछ भी बोल देता हूँ। आज शाम भी मैं किसी जरूरी कॉल पर था, तुम्हारी पायल की आवाज बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। बस थोड़ा गुस्सा आया और मैंने वो सब। आई एम सॉरी। इट्स ओके, मीरा ने कहा। तुम्हें बुरा नहीं लगता? अक्षत ने मीरा की तरफ देखकर कहा। अपनों की बातों का क्या बुरा मानना, बस कभी कभी खींच होती है पर जल्दी दूर भी हो जाती है। मीरा ने कहा। तुम बहुत अच्छी हो, हर बात समझती हो, अक्षत ने कहा। लेकिन आप हमारी समझ से बाहर है, कभी कभी आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। मीरा ने उसकी प्लेट में चपाती रखते हुए कहा। धीरे धीरे समझ जाओगी, अक्षत ने खाते हुए कहा। उसके बाद दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। कभी मीरा अक्षत को तो कभी अक्षत मीरा को देखता रहा। खाना खाकर अक्षत वहां से चला गया। मीरा ने बर्तन धोकर रख दिए और ऊपर चली आई। जैसे ही वो अपने कमरे में जाने लगी, अक्षत ने आवाज लगाई, मीरा। मीरा ने पीछे पलटकर कहा, जी? थैंक यू, अक्षत ने बिना किसी भाव के कहा। थैंक यू किस लिए? मीरा ने कहा। बस थैंक यू, अक्षत ने कहा और अपने कमरे की ओर चला गया। मीरा भी अपने कमरे में आकर लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। निधि सो चुकी थी। मीरा ने कंबल निधि को उड़ाई और फिर करवट लेकर लेट गई। अक्षत का चेहरा, उसकी बातें बार बार उसके सामने किसी फिल्म की तरह चल रही थी। अक्षत को समझ पाना बहुत मुश्किल था। जिस तरह की बातें वो अचानक से करता था, उससे मीरा को एहसास हुआ
कि बहुत कुछ था जो अक्षत के सीने में दफन था। मीरा अक्षत के बारे में सोचते सोचते सो गई। मीरा से सॉरी कहने के बाद अक्षत का मन काफी हल्का हो गया था। वो बिस्तर पर आकर लेट गया। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन बेड के पास पड़ी टेबल पर रखा लैंप जल रहा था। अक्षत बिस्तर पर लेटा लेटा लैंप को ऑन ऑफ कर रहा था। अक्षत खुद में आते बदलाव को साफ साफ महसूस कर रहा था। सोचते सोचते उसे कब नींद आई पता ही नहीं चला।